और साथ में हमारी एक और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमको एक अल्ट्रासाउंड मशीन की बहुत ज़रूरत है। अगर एक ये हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट है हमारे सब डोनर्स को कि अगर एक अल्ट्रासाउंड मशीन हमारे को मिल जाए तो हमारा एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इन वॉइस प्लस का बहुत बड़ा। नमस्कार जी, मेरा नाम ब्रिजेश है। मैं यहाँ संजय गांधी एनिमल केयर सेंटर में डायरेक्टर हूँ। मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। ये जो हमारा संजय गांधी एनिमल केयर सेंटर है, हमारे पास यहाँ अराउंड 6 से 7 हज़ार के करीब जानवर और बर्ड्स हैं जिनको हम लेके आए हैं, जिनको हम इलाज कर रहे हैं, जिनको हम देखभाल कर रहे हैं। हमारा ये जो सेंटर है ये 1980 में बना था और आज हमारे को अराउंड 45 से 46 साल हो गया है इन बेजुबानों की सेवा करते हुए। हमारे पास अराउंड 160 का स्टाफ है, जिसके अंदर 10 तो डॉक्टर्स हैं, पैरावेट्स हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, सपोर्टिंग स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है। टोटल स्टाफ हमारे पास 160 के करीब का है। हम 24 घंटे काम पे लगे रहते हैं। 24 घंटे हमारा हॉस्पिटल खुला हुआ है, हर एक के लिए खुला हुआ है, हर बेजुबान के लिए खुला हुआ है। कभी कोई भी लेके आए, हम कोई गरीब अमीर का हम वो डिस्टिंग्विश नहीं करते। इसके अंदर जो भी आएगा वो यहाँ ट्रीटमेंट पाएगा, उसको बेस्ट से बेस्ट हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। हमारे पास अराउंड हम 24/7 हमारी एम्बुलेंस सर्विस चलती है। आज की डेट में हमारे पास अराउंड 5 एम्बुलेंसेज हैं, लेकिन वो सारी की सारी बहुत पुरानी हो चुकी है, आउटडेटेड हो गई हैं, जो कि अक्सर रिपेयरिंग मांगती रहती है। हमारी अपनी 24/7 ICU चलता है, OPD चलती है, IPD चलता है, जिसमें हमारे पास एक्सरे मशीन है। ज़रूरत पड़ने पे हम एक्सरे करते हैं। अभी हम सोच रहे हैं कि कोई अल्ट्रासाउंड मशीन भी अगर हमारे पास आ जाएगी तो वो और बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसके अलावा हमारी जो हम एक महीने के अंदर कोई अराउंड 6 से 7 हज़ार पेशेंट्स को हम देखते हैं। अभी तक हम कोई 30 लाख के करीब, जब से हमारा ये हॉस्पिटल बना, 30 लाख के करीब हम पेशेंट्स को अटेंड कर चुके हैं। ईयरली जो है ना वो हमारा कोई 76,000, 77,000, 78,000 पेशेंट्स को हम ऑन एवरेज देख रहे हैं। 90,000 भी किसी 60 साल में पहुँचा है, 1 लाख भी हमारा 60 साल में पहुँचा है। तो इस तरीके से हम सेवा में लगे हुए हैं और सेवा में लगे रहेंगे। हमारी मेनका गांधी मैडम इसकी चेयरपर्सन है, उन्हीं की गाइडेंस, उन्हीं की सपोर्ट में हम चल रहे हैं। और मिसिस अंबिका शुक्ला जो हमारी एक ट्रस्टी है, वो भी हमारे पास आती रहती हैं, हमको अपनी गाइडेंस देती रहती हैं और हमको जो भी हेल्प हमको चाहिए होती है वो मिसिस गांधी और अंबिका मैडम हमको देती रहती हैं। उन्हीं की गाइडेंस में हम इस हॉस्पिटल को चला रहे हैं और आगे भी हम चला रहे हैं। अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि हमारे पास 5 एम्बुलेंसेज हैं, जिसके अंदर 4 तो बहुत आउटडेटेड हो चुकी हैं, वो बहुत खराब रहती है। हमको इमीडिएट रिक्वायरमेंट है एम्बुलेंसेज की। अगर हमको 2 एम्बुलेंस 3 एम्बुलेंसेज मिल जाएँ तो और हमारे को जो हमारे जो और जीव जिनको हम एकदम अटेंड नहीं कर पा रहे, हम उनको भी उठा के ला सकते हैं। इनको अर्जेंटली जो ट्रीटमेंट देना वो हम दे सकते हैं। दूसरा, हमारे पास एक्सरे मशीन है, लेकिन हमारे पास अल्ट्रासाउंड मशीन है। हमें बहुत ज़रूरत है एक अल्ट्रासाउंड मशीन की। एक अल्ट्रासाउंड मशीन अगर हमें मिल जाए तो हमको बहुत, इन बेजुबानों को बहुत सहूलियत हो जाएगी। हमको बहुत ईजी हो जाएगा एकदम डायग्नोज करने में एक्सीडेंट केसेस के अंदर, या जो डिस्टोकिया के जो केसेस आते हैं, या जो कंसीव किए हुए जानवर होते हैं, हमको एकदम पता चल जाएगा कि कंसीव किया हुआ है क्या नहीं किया हुआ, कोई डिस्टोकिया का कोई केस तो नहीं है। तो ताकि हम उसी हिसाब से उसको अर्जेंटली ट्रीटमेंट दे सकें। अगर उनको इमीडिएटली ऑपरेशन की ज़रूरत है तो उनको ऑपरेशन कर सकें। तो इमीडिएटली हमको 2 या 3 एम्बुलेंसेस की ज़रूरत है। एक हमको जो अल्ट्रासाउंड मशीन। अब हम आ जाते हैं डॉग्स के ऊपर। आज की डेट में हमारे पास 2,500 से 3,000 डॉग्स जो जिनका कोई नहीं है, जो स्ट्रे डॉग्स हैं, जिनको सड़कों से हम उठा के ला रहे हैं या कोई भी लेके आता है, उसका हम फ्री ऑफ कॉस्ट हम ट्रीटमेंट देते हैं उसको। और जब वो ठीक हो जाते हैं तो उनको उन्हीं की रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे हम छोड़ देते हैं। अगर जिनका हमको ये नहीं मालूम ये कहाँ से कोई आया, कोई लेके आया, या कोई ऐसा डॉग है जिसका हमको पता नहीं है, तो वो हमारे पास ही रह जाते हैं। उसके हमारे पास फिर हम उसको हमारे IPD सेक्शंस हैं, उसमें उनको हम परमानेंटली शिफ्ट कर देते हैं।
जब तक वो जिंदा रहेंगे वो हमारे पास ही रहेंगे। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमारी जो मोर्टेलिटी है वो बहुत कम है, मैक्सिमम हम बचा लेते हैं। और ये जो हम रेस्क्यू करके ला रहे हैं, हर रोज़ के कम से कम 20 से 30 डॉग्स ऐसे हैं जो कि हमारे पास हम हर रोज़ रेस्क्यू करके ला रहे हैं। उनको ठीक करते हैं, उनको ट्रीट करते हैं, उसके बाद उनको उनकी रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे छोड़ देते हैं। और अगर उनकी प्लेसेस का हमको नहीं पता कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं तो वो हमारे पास है। ये है हमारा जो हमारी फंक्शनिंग है, जो है हम यहाँ काम कर रहे हैं, जिस मिशन पे हम जुड़े हुए हैं। हमारा मकसद ये है किसी भी बेजुबान को बगैर ट्रीटमेंट, बगैर केयर के वो नहीं रहे। अगर हमारी नॉलेज में आता है उसको हम बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बेस्ट से बेस्ट केयर दे रहे हैं और जो हमसे हो पा रहा है वो हम कर रहे हैं। अब हम ABC स्कीम जो हम चला रहे हैं, जो हम स्टरलाइज करते हैं डॉग्स को, हम जो उठा के लाते हैं, जैसे कोई ठीक हो गया उसको फिर जब तक हम उसको स्टरलाइज नहीं करते, उसको स्टरलाइज करते हैं, उसको फिर हम उसकी रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे हम छोड़ देते हैं। ऐसे ही जो गवर्नमेंट MCD या NDMC वाले जो डॉग्स को पिक करते हैं, वो हमारे पास इनकी स्टरलाइजेशन के लिए लाते हैं। हम उनको स्टरलाइज करते हैं, जाते हुए उनको हम एंटी रेबीज़ का वैक्सीनेशन देते हैं और फिर हम NDMC और MCD वालों को उन्हीं की प्लेसेस में छोड़ने के लिए उनको हैंड ओवर कर देते हैं। अगर हम लाते हैं या कोई हमारे पास लेके आता है, सेम प्रोसेस उसके साथ भी रहता है। कोई 5 से 7 दिन पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट देते हैं। और हम कभी भी किसी का भी जो ऑपरेशन है, जब तक हम ब्लड टेस्ट ना कर लें, हम किसी का ऑपरेशन नहीं करते। पहले हम इसका ब्लड टेस्ट करते हैं, हम सेटिस्फाइड होते हैं कि इसको कोई इन्फेक्शन नहीं है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको कोई टिक फीवर नहीं है, कोई इसकी किडनी की इशू नहीं है, इसके प्लेटलेट्स नॉर्मल है, इसका हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, तभी हम उसका ऑपरेशन करते हैं। अदरवाइज हम उसका नहीं करते। पहले हम ट्रीट करते हैं, जब वो नॉर्मल आ जाता है, उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आ जाती है, तभी हम उसको ऑपरेट करते हैं। हमारा एक OT सेक्शन है, फुल फ्लेज OT सेक्शन है, जो एक्सीडेंटल केसेस को हैंडल कर रहा है। कोई फ्रैक्चर्ड एनिमल्स को वो टेक केयर कर रहे हैं। जितना भी पॉसिबल हेल्प होती है वो हम कर रहे हैं। हमारे जब भी कोई पेशेंट आता है, सबसे पहले वो एंट्री गेट में एंटर करता है। हमारे वहाँ 2 गार्ड्स रहते हैं, वो उनसे पूछते हैं कि भी आप पेशेंट लाएँ, किस लिए लाएँ। अगर वो बोलता है कि इसको ट्रीटमेंट के लिए आना, तो वो उनको गाइड करते हैं। हमारे रिसेप्शन पे जाता है, रिसेप्शन पे कार्ड बनता है। कार्ड बनने के बाद हमारा एग्जामिनेशन रूम है, जहाँ हमारे डॉक्टर्स, पैरावेट्स हमारे रहते हैं, वो उसको एग्जामिन करते हैं। उसके बाद वो उनको ट्रीटमेंट रूम बेस जो हमारी बनी हुई है उसमें ट्रीटमेंट के लिए भेज देते हैं। यहाँ से तो स्टार्ट होता है। उसके बाद आगे हमारे जो अबंडन डॉग्स हैं, जो कि हमारी एक बहुत बड़ी हमारा लिए एक इशू है। लोग अपने जो पेट डॉग्स हैं उनको अबंडन कर देते हैं। अगर उनको अगर कोई मेडिकल इश्यू है या उनके पास नहीं पल रहा, वो सड़कों पे छोड़ देते हैं। लेकिन हम उनको सड़कों पे नहीं रहने देते, हम उनको उठा के ले आते हैं या कोई लेके आता है। हमारा एक सेक्शन है एक बहुत बड़ा, जिसके अंदर अबंडन डॉग्स बहुत सारे हैं और वो बड़े हैप्पीली वो हमारे साथ रह रहे हैं। थोड़ा सा अगर हम उसके आगे चलेंगे तो हमारा कैट सेक्शन है, पपी सेक्शन है। कैट सेक्शन के अंदर हमारे पास अराउंड 100 to 120 कैट्स एज ऑन टुडे हमारे पास हैं, जिनको हम इलाज दे रहे हैं, उनकी केयर कर रहे हैं। जैसी वो ठीक हो जाएंगी, जो उनको लेके आया उनको हम वापस कर देंगे। वो उनको हम इन्फॉर्म कर देते हैं, उसको ले जाते हैं। ऐसी जो पपीज़ हैं, जो डॉग्स के जो पपीज़ होते हैं, वो हमारे पास आज की डेट में कोई 1000 से 1500 पपीज़ हैं, जो कि अबंडन्ड हैं या इंजर्ड हैं, एक्सीडेंट में इंजर्ड हो गए, जिनका कोई केयर टेकर नहीं है। उनको हम यहाँ पर उनको हम केयर दे रहे हैं, उनको हम इलाज दे रहे हैं। वो आगे जब बड़े हो जाएंगे तो वो हमारे पास ही रह जाते हैं, क्योंकि उनका हमको कोई पता नहीं होता ये कहाँ से आए। उसके बाद हमारे अगर आप देखेंगे तो हमारा बर्ड सेक्शन आता है। बर्ड्स में हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स हैं, अलग अलग किस्म के। पीकॉक्स हैं, पैरट्स हैं, पिजन्स हैं, अलग अलग किस्म की अलग अलग वैराइटीज़ के हमारे पास बर्ड्स हैं, जो कोई इनकी इलीगल ट्रेडिंग कर रहा होता है, उनसे हम लेके आते हैं, उससे हम रेस्क्यू करके लाते हैं। उनको हम यहाँ रख रहे हैं, उनको फीड कर रहे हैं, उनको देखभाल कर रहे हैं। जब वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं तो उनको हम अगर वो वाइल्ड बर्ड्स हैं तो उनको हम वाइल्ड एनिमल्स वालों को हम हैंड ओवर कर देते हैं, या जैसे पैरट्स हैं, ये पिजन्स हैं, उनको हम उड़ा देते हैं। उसके साथ सामने ही हमारा एक बहुत बड़ी गौशाला है, जिसके अंदर अराउंड 400 के करीब, 400 और 450 के बीच में हमारे पास गाय हैं, बुल्स हैं, बफलोज हैं, जो कि इलीगल स्लॉटर हाउसेस से हम लेके आए हैं।
वो हमारे यहाँ पल रही हैं। हम कोई किसी का दूध नहीं निकालते, कोई किसी का हम उनको हम कोई बेचते नहीं, कोई उनको हम कहीं नहीं बेचते। वो हमारे पास ही आते हैं। जो इंजर्ड हैं हम सड़कों से लाते हैं, उनका इलाज करते हैं। जब वो ठीक हो जाते हैं उनको हम पीछे जो हमारे सेक्शंस हैं, जो हमारे IPD सेक्शंस हैं या बाड़ा हैं, जिनको हम बाड़ा भी कहते हैं लार्ज एनिमल, उनको हम शिफ्ट करते चले जाते हैं। तो हमारा एक बहुत बड़ा एज ऑन टुडे हमारे पास 100 से 150 के करीब जो गाय जो सड़कों से हम उठा के लाए हैं, जो इंजर्ड हैं, जिनकी टांग नहीं है या जो बुरी तरीके से मतलब इंजरी जिनको हुई है या सिक, जब उनको ठीक हो जाएंगी। और हमारी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमारी मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है गायों में। हम बहुत अच्छा उसके अंदर काम कर रहे हैं। अगर किसी को भी कभी भी कोई मौका मिले, आए हमारे साथ, हमको बड़ी इंकरेजमेंट मिलेगी, एक मोटिवेशन मिलेगी। हमारे शेल्टर को विजिट कीजिए। अब जैसे मंकीज़ हैं या पीकॉक्स हैं, ये वाइल्ड लाइफ के अंदर आते हैं। ये गवर्नमेंट को इनको ट्रीट करना चाहिए, लेकिन वो नहीं ट्रीट करते हैं। अगर कहीं पे भी कोई एक्सीडेंटल बंदर पड़ा हुआ है या मोर पड़ा हुआ है, वो हमारे पास लेके आ जाते हैं और हम उनका भी ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे पास एक सेक्शन हमने अलग बना रखा मंकीज़ का, उनको हम ट्रीट करते हैं, उनको ठीक करते हैं। ठीक करने के बाद हम वाइल्ड लाइफ वालों को जब वो ठीक हो जाते हैं तो जसोला में जो वाइल्ड लाइफ वाले हैं वहाँ पर हम उनको भिजवा के उनको हम वहाँ पर रिलीज करवा देते हैं। द सेम इज़ विद द पीकॉक्स ऑल्सो। ये हमारा नेशनल बर्ड है, हम कभी मना नहीं करते, हम उनको ट्रीट करते हैं। हमारा एक अलग से हमने एक सेक्शन बनाया हुआ है, बहुत अच्छा बनाया हुआ है। वहीं पे हमारे पीकॉक्स हम रखते हैं। दे आर वेरी हैप्पी। उनको हम ट्रीट करते हैं। जब वो ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, हम उसको जो पुलिस वाले लेके आए होते हैं या वाइल्ड लाइफ वाले लेके आए होते हैं, हम उनको हैंड ओवर कर देते हैं, वो उनको रिलीज करते हैं। ये तो रही बात मंकीज़ की और आपके पीकॉक्स की। हमने एक सेक्शन बनाया हुआ फॉर पिग्स ऑल्सो, जो कि हम रेस्क्यू करके लाते हैं स्लॉटर हाउसेस से। अगर वो भी जो आते हैं वो उन पिग्स को हम यहीं रखते हैं, उनकी केयर करते हैं जब तक वो ठीक ठाक नहीं हो जाते। अगर हमको पता है कि ये किसके हैं, किसको देना है, या पुलिस के थ्रू आए हैं, कहीं के थ्रू आए, तो उनको वापस रिलीज करते हैं। अदरवाइज वो हमारे पास ही रहते हैं। हमारे पास एक बहुत बड़ा पिग सेक्शन है जहाँ पे बड़ी हैप्पीली, बड़ी अच्छी तरीके से वो अपनी लाइफ बिता रहे हैं। हमारे लिए वॉइसलेस सब एक बराबर है। हमारे लिए कोई हम उनके अंदर डिस्पैरिटी नहीं करते कि भाई ये सुअर है तो उसका इलाज नहीं करना है। ऐसे हमारे पास घोड़े हैं, ऐसे हमारे पास ऊँट हैं, कैमल्स, गधे हैं, डोंकीज हैं और मेल बफलर्स हैं। जो भी अगर आ जाए, जो भी हमको मालूम पड़े कि इसको इमीडिएटली कोई इसको रिलीफ की जरूरत है, हम उसको रिलीफ देते हैं। हमने यहाँ पर एक अभी रिसेंटली डॉग हॉस्टल भी हमने बनाया है। जैसे कोई बाहर जा रहा है, ऑटो स्टेशन जा रहा है और उसको हम 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए अपना डॉग हमारे पास छोड़ना है, तो हमने एक डॉग हॉस्टल बनाया है। वो आए हमारे पास रखे, बड़े नॉमिनल चार्जेस के ऊपर हम उनके डॉग्स को रखते हैं। उनको अच्छी तरह बिल्कुल फैमिली और होमली एटमॉस्फेयर हम उनको देते हैं। वो हमारे साथ रहते हैं और उसके बाद जब भी वो वापस आते हैं, उसका जो ओनर होता है वो उनको लेके चले जाते हैं। और दूसरा हमने हमारी प्रार्थना ये है कि दिल खोल के मैक्सिमम आप डोनेट कीजिए, हमारी हेल्प कीजिए। आप ऑनलाइन भी हमारे को पेमेंट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन पेमेंट करिए और हमको एक व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए कि हमने इसके लिए हमने ये डोनेशन करी है। हम अगर गायों के लिए किए, उनको हम चारा खिलाएंगे, उनको भूसा खिलाएंगे, उसकी एक वीडियो बनाएंगे, उसके हम आपको देंगे। जैसे आपके बच्चों का जन्मदिन है, आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, कोई भी अच्छा फंक्शन है, आप दान देना चाहते हैं गायों के नाम का, इन वॉइसलेस के नाम का, इनको खाना खिलाना चाहते हैं, तो जस्ट एक आप हमारे उस ऑनलाइन पेमेंट करिए। और अगर वैसे भी अगर आप दान देना चाहते हैं, आप दिल खोल के दीजिए, आपको ATG का सर्टिफिकेट भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और उसकी एक वीडियो बना के जो हम चारा खिलाते हुए गायों को, जो भी आप बोलेंगे, 100 गाय को खिलाना है या 200 को खिलाना है या 400 को खिलाना है या 1 को खिलाना है, या कोई गाय आपने दान देनी है किसी फंक्शन के ऊपर, किसी त्यौहार के ऊपर, तो उसके हम नॉमिनल चार्जेस लेते हैं। और जो भी हम यहाँ हमारे पास आता है वो सब इन्हीं वॉइसलेस के ऊपर ही लगता है। ये हमारी आप सबसे प्रार्थना है कि दिल खोल के जुड़िए। और साथ में हमारी एक और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमको एक अल्ट्रासाउंड मशीन की बहुत ज़रूरत है। अगर एक ये हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट है हमारे सब डोनर्स को कि अगर एक अल्ट्रासाउंड मशीन हमारे को मिल जाए तो हमारा एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा, इन वॉइसलेस का बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के यही विनती है, आप हमसे जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए, हमें गाइड करिए
हमारे इस रिक्वेस्ट को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, सब में फॉरवर्ड करिए। सब मिलजुल के आइए, हमारे संजय गांधी के नाम को और बढ़ाइए, वॉइसलेस को सेवा करने में हमारा साथ दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने हमारा वीडियो देखा, हमने बेस्ट से बेस्ट कोशिश किया उसके अंदर पूरा हमने आपको बताने की कि हम क्या सर्विस कर रहे हैं वॉइसलेस के लिए, और क्या हमारा मिशन है, क्या हमारा फोकस है, क्या हमारा विज़न है। कि हम ये चाहते हैं कि कोई भी वॉइसलेस जिसकी कोई सुनने वाला नहीं है, हम उनकी आवाज़ बने, हम उनके दर्द को पहचाने, हम उनकी सेवा करें। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है, जिसने ये वीडियो दिया है वो आगे एनिमल लवर्स को इसको फॉरवर्ड करें, जो डोनर्स हैं उनको फॉरवर्ड करें, क्योंकि हमको किसी से कोई एड नहीं मिलती, कोई सरकारी एड नहीं है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की हमको कोई हेल्प नहीं है, कोई स्टेट गवर्नमेंट की हमको हेल्प नहीं है। हमें सिर्फ उम्मीद है, हेल्प है हमारे दयावान इंसानों की, डोनर्स की, जो आगे बढ़े, हमारे साथ जुड़ें और इन वॉइसलेस का हम सेवा करें, इन बेजुबानों की हम जुबान बने, इनके तकलीफ़ों को जितना हो सके हम उनको दूर करें, इनकी सहायता करें। हमारे शास्त्रों में भी यही लिखा हुआ है कि हमको सिर्फ इंसान के ही नहीं देखना, इंसानों के साथ जुड़े हुए जितने भी बेजुबान हैं, हमने को एग्जिस्टेंस सीखनी है, को एग्जिस्टेंस सिखानी है। औरों को भी हमें कन्वे करना है कि हमको इन बेजुबानों के साथ जीना है, को एग्जिस्टेंस सीखनी है, क्योंकि ऊपर वाले ने जो ये बनाए हैं, ये क्रीचर्स जो बनाए हैं, जैसे उसने हमको बनाया ऐसी इनको बनाया, हमारे लिए यही बनाया है और हमको इनके लिए बनाया। हमको जुड़ के सेवा करनी है। इंसान तो अपनी कह के बता सकता है, ये तो नहीं बता सकता अपने दुखों, हमको समझना है इनके दुखों को, हमको सबको जुड़ना है। आप कृपया करके हमारे साथ जुड़िए, जितनी भी आप हमारी हेल्प करेंगे वो सारी हेल्प पूरी की पूरी इन वॉइसलेस को ही जाएगी, इन्हीं की ही सेवा में जाएगी। आज हम यहाँ पर हैं, कल हम अपनी और ब्रांचेस और भी स्टेट्स में खोलेंगे, वहाँ पे भी हम अपना ये जो हमने अपने मिशन चलाया हुआ है मनिका मैडम की गाइडेंस में, अंबिका मैडम की गाइडेंस में, हम पूरे इंडिया में स्प्रेड करें। पूरी ये कोशिश करें कि कोई भी जो बेजुबान है, वॉइसलेस है, बगैर किसी इलाज के, बगैर किसी सेवा के इस दुनिया से ना जाए। हम उनकी जुबान बने। कृपया करके हमारे साथ जुड़िए, हमारी सहायता कीजिए और जितना भी हो सके हमको आप दान दीजिए और हमको सपोर्ट करें। धन्यवाद।